नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। तो सीएम तीरथ सिंह रावत आज हरिद्वार के दौरे पर हैं। यहां पर वो हर की पैड़ी पहुंचे। सबसे पहले आपको बताएं कि उन्होंने मां गंगा की पूजा की है। इसके बाद वो कुंभ कार्यों का लोकार्पण करने वाले हैं। आगे साथ ही कुंभ कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। हरिद्वार में सीएम तीरथ सिंह रावत इस समय पहुंचे हुए हैं। दिल्ली से लौटे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद लौटते ही हर की पैड़ी पर मां गंगा के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने हरिद्वार पहुंचने के दौरान की आप देख सकते हैं कि यहां पर इस समय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मौजूद हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष उनके साथ। तस्वीरें सीधे हरिद्वार से। सीएम तीरथ सिंह रावत आज हरिद्वार के दौरे पर और यहां पर वो हर की पैड़ी पर पहुंचे हैं। सबसे पहले आगे का कार्यक्रम भी बता दें आपको। हर की पैड़ी में उन्होंने लेकिन सबसे पहले मां गंगा की पूजा की। अब आगे कुंभ कार्यों का लोकार्पण होने वाला है। साथ ही समीक्षा भी करने वाले हैं कुंभ कार्यों की। मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही हर दिन कुंभ के ऊपर समीक्षा बैठक करते हुए तीरथ सिंह रावत, जानकारी लेते हुए, साधु संतों को खुश करते हुए तीरथ सिंह रावत आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लौटने के बाद सीधा पहुंचे हैं हरिद्वार, जहां पर उन्होंने मां गंगा के दर्शन किए और अब आगे लोकार्पण करने वाले हैं कुछ कार्यों का। कुंभ से जुड़े हुए ये कार्य हैं जिनका लोकार्पण किया जाना है। साथ ही कुंभ कार्यों के ऊपर समीक्षा भी होने वाली है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की तरफ से। तो उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर अब चर्चा जोरों पर है, जिसमें कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि जनता बीजेपी से उब गई है। लोग कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान हुए कामों को याद कर रहे हैं। कांग्रेस मजबूती के साथ इसको जीतेगी। लोगों की भावनाओं पूरी तरीके से मैं समझता हूं आज भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हैं, क्योंकि उनकी फेलियर सामने है, हमारा संघर्ष सामने है। तीरथ जी सल्ट से लड़े, तो मैं चुनौती भी देता हूं कि वो आएं और क्षेत्रीय जनता को ज़्यादा इलेक्शंस में डालने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा जब सीट खाली है तो क्यों ना वो वहीं से अपना चुनाव लड़ें। तो कांग्रेस के इस कटाक्ष पर जवाब भी आ गया है बीजेपी की तरफ से। मंत्री बंशीधर भगत कांग्रेस के इस आरोपों पर कहते हुए नजर आए कि जनता ही कांग्रेस को जवाब देने वाली है। उन्होंने कहा कि सीएम अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। अभी तक मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की सीट तय नहीं है, किस सीट से वो चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस इस बीच बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही है। तीरथ सिंह रावत जी चुनाव अपने हिसाब से लड़ेंगे, जहां से ठीक समझेंगे, क्योंकि सल्ट वैसे भी कुमाऊं में जाता है और सल्ट में अभी उनका कोई ज़्यादा संपर्क जैसा भी नहीं है, तो वो तो अपने हिसाब से लड़ेंगे। लेकिन जहाँ तक ज़मीनी हकीकत का सवाल है, ये कांग्रेस को पता लगेगा आने वाले चुनाव में। वहीं आपको बताएं कि सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा है कि सीएम के चुनाव लड़ने पर जो भी फैसला पार्टी आला कमान करेगी, उसी हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा। जिला प्रभारी मंत्रियों का जनपद में जाना, ये मैं समझता हूँ स्वयं उनको महसूस करना चाहिए कि जिस जनपद के प्रभारी हैं उनको जाना चाहिए। इसमें किसी तरह के डायरेक्शन का इंतजाम नहीं किया जाना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मंत्री को हमेशा प्रदेश के मंत्री की नज़र से काम करना चाहिए। बेहतर होता देवेंद्र यादव राहुल गांधी को एडवाइस करते कि अमेठी से न लड़के केवल बेंगलुरु वहीं केरला से लड़े। हम किसी दूसरे की सलाह की हमें आवश्यकता नहीं है। पार्टी हाईकमान जो निर्णय लेगा उसके हिसाब से निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ाया जाएगा। तो सल्ट विधानसभा के उपचुनाव के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। भिकियासैंण तहसील से नामांकन और मतगणना होगी और करीब 95,241 वोटर हैं जो 136 मतदान केंद्रों पर अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। मतदान के लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग अल्मोड़ा और सल्ट में दी जाएगी। साथ ही बताएं कि जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी गई है। 23 से 30 मार्च तक नामांकन होने वाले हैं।
चुनाव की तैयारियों के लिए हम लोगों ने बीके सेन को पूरा केंद्र के रूप में चुना गया है और बीके सेन के माध्यम से ही हम लोग पूरा डिस्पैच यहाँ पे कलेक्शन और काउंटिंग के लिए हम लोग पूरी व्यवस्था संपादित करेंगे। ट्रेनिंग का कुछ कंपोनेंट अल्मोड़ा में आयोजित किया जाएगा और इनकी तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं, जिसके अनुसार हम लोगों ने कल निरीक्षण भी किया गया और उस निरीक्षण के दौरान हम लोगों ने पूरे प्लान्स बनाकर हम लोगों ने अब स्टेट इलेक्शन कमीशन को भेज। प्रदेश से आती हुई आज की एक और बड़ी खबर है, जिसमें आज शाम के 7 बजे देहरादून में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। हम आपको बताएं कि नई सरकार बनने के बाद बीजेपी कोर ग्रुप की पहली बैठक होने वाली है। शाम के 7 बजे होगी देहरादून में बैठक में सल्ट उपचुनाव के साथ ही प्रदेश कार्य समिति पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा होनी संभव है। तो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शाम के 7 बजे होगी। नई सरकार बनने के बाद पहली बार हो रही है बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा संभव है। सल्ट सीट पर उपचुनाव को लेकर भी चर्चा होगी, साथ ही आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज शाम 7 बजे बीजेपी के इस ऑफिस में होगी और बीजेपी के प्रदेश ऑफिस में कोर कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो इस बात पर चर्चा करेंगे कि सल्ट उपचुनाव को आखिर जीता किस तरीके से जाए, प्रदेश कार्य समिति की तारीख आखिर क्या रहेगी, चिंतन शिविर कब होगा, इसके अलावा सरकार और संगठन के बीच सामंजस्य किस तरीके से रहे। और सबसे बड़ी बात यह कि तीरथ सिंह रावत सरकार के मुखिया और संगठन के मुखिया मदन कौशिक दोनों चेहरे नए हैं। इन दोनों चेहरों के बीच किस तरह सामंजस्य रहेगा, सरकार और संगठन के बीच किस तरह सामंजस्य रहेगा, कार्यकर्ताओं को किस तरीके से उत्साहित किया जाए, मंत्रियों के ऊपर किस तरह से जिम्मेदारियां रहेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि तीरथ सिंह रावत के पास सिर्फ और सिर्फ 10 महीने का वक्त है और इस 10 महीने के वक्त में सरकार को अपनी योजनाएं जनता तक पहुंचानी है, जनता को अपने साथ जोड़ना है, क्योंकि इन दोनों चेहरों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो 2022 का चुनाव है और वो चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के साथ सीधे सीधे जुड़ेगा। तो ऐसे में सरकार और संगठन के लिए सबसे बड़ी चुनौती 2022 का चुनाव जीतना है। कैमरामैन भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर युवक ने सुसाइड कर लिया है। नेपाली मूल के एक युवक ने सुसाइड किया है। शाक्य सेंटर में पढ़ता था ये युवक। 25 साल के कुंग थेन ने सुसाइड किया है। तिब्बतियों का शिक्षा संस्थान है ये शाक्य सेंटर। पहले भी नेपाली छात्र कर चुके हैं यहां पर सुसाइड। सत्येंद्र बर्थवाल मेरे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर और जानकारी के साथ। सत्येंद्र, ये पूरा मामला क्या है, कौन है ये युवक? मैं आपको बता दूं कुंदन, क्योंकि तिब्बतियों का यहाँ पे शिक्षा संस्थान का बड़ा एक सेंटर है, शाक्य सेंटर, जहाँ पे नेपाली मूल के कई बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। और आज सवेरे की बात है जब एक नेपाली युवक है जो कुंग थेन नाम का, ये 25 वर्षीय युवक है, कुछ दिन पहले ही नेपाल से अपनी पढ़ाई के लिए यहाँ लौटा था और आज ही सुबह सवेरे ही इसने अपनी सुसाइड किया है। बताया जा रहा है कि इस युवक ने सुसाइड जो किया है क्योंकि ये मानसिक रूप से पीड़ित था, जिसे अब पुलिस जांच भी कर रही है। सत्येंद्र बर्थवाल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, हरिद्वार महाकुंभ की बात करते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने पर पुलिस के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ कोरोना का खतरा तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा भी। ऐसे में पुलिस के सामने दोहरी चुनौतियां हैं। केंद्र या फिर अन्य राज्यों से भी अतिरिक्त सुरक्षा बल भी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन डीजीपी कहते हैं कि उनकी तैयारी पूरी है और कुंभ को सुरक्षित तरीके से संपन्न कराएंगे। हमारी तैयारियां हैं, पूर्व से तैयारी हमने की हुई है और अभी जिस तरह से लग रहा है कि और ज़्यादा भीड़ आने की संभावना है, यद्यपि हमें यूपी और केंद्र से अभी फोर्स जितनी अपेक्षित थी उतना नहीं मिल पाया, इसके बावजूद भी हम अपनी तैयारी करने में लगे हैं और कुंभ को पूर्णतः सुरक्षित ढंग से संपन्न करा जाएंगे। शंभू जय जय शंभू, शंख बजे घड़ियाल बजे, भक्त चले हैं साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभू से आतुर, कुंभ चले हैं कुंभ चले हैं। कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो। हरिद्वार महाकुंभ का हर रंग हम आपको दिखा रहे हैं। आज बात होने वाली है महिला सन्यासियों की। कुंभ में सन्यासियों की महिला टोली भी आई हुई है। सिर्फ महिला ही नहीं, अखाड़ों की परंपरा में किन्नरों का भी एक अखाड़ा है। रिपोर्ट देखिए।
नर, नारी, किन्नर, देव और गंधर्व, क्या नहीं है महाकुंभ में। पावन हरिद्वार की पवित्र भूमि पर हो रहे आस्था के सबसे बड़े आयोजन में सब कुछ है। हर कोई अपने अपने तरीके से, अपने अपने अंदाज में अपनी उपस्थिति को दर्ज करवा रहा है। महाकुंभ की सीरीज में आज बात महिला सन्यासियों और किन्नर अखाड़े की। कुंभ मेले में महिला सन्यासियों का उतना ही महत्व है जितना पुरुष साधुओं का। प्रयागराज, नासिक, उज्जैन या फिर हरिद्वार का महाकुंभ हो, हर जगह जब जब इस महामेले का आयोजन हुआ उसमें महिला सन्यासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शाही पेशवाई की तस्वीरें हरिद्वार महाकुंभ की हैं, जिसमें महिला सन्यासी कुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं। इस कुंभ में हम लोग संत लोग, अखाड़े वाले, अखाड़े से जो जुड़े हुए मंडलेश्वर महात्मा संत हैं, पंच हैं, वो सब कुंभ करने के लिए हरिद्वार आते हैं। तो अपने अपने उसके साथ, अपने शिष्यों के साथ, गाजे बाजे के सबको लेकर के आते हैं ताकि सब मिलकर के ये उत्सव मनाएं कुंभ का। हरिद्वार महाकुंभ में महिला सन्यासियों ने भी प्रवेश कर लिया है। ये महिला सन्यासी किसी न किसी अखाड़े से जुड़ी होती हैं। जब कोई महिला सन्यासी किसी अखाड़े से जुड़ती है तो उसे अखाड़े के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करना होता है। एक दौर था जब महिला सन्यासियों को अखाड़ों में जगह नहीं मिलती थी, लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ अखाड़ों के नियम भी बदल गए और महिला सन्यासियों के लिए अखाड़ों के द्वार खुल गए। कुंभ मेले में आई इन महिला सन्यासिनों की कहानी कोई आज की नहीं है। पौराणिक कथाओं में महिला सन्यासियों का जिक्र मिलता है, लेकिन ये कहना मुश्किल होगा कि पहली महिला सन्यासिनी कौन थी। शुरुआती समय में महिला सन्यासियों को अखाड़ों में एंट्री नहीं मिलती थी, लेकिन अब समय बदल रहा है और महिला सन्यासिनियों की संख्या अखाड़ों में धीरे धीरे बढ़ रही है। हरिद्वार महाकुंभ में सिर्फ महिला सन्यासी ही नहीं बल्कि किन्नर साधु भी हैं। किन्नरों का अपना अलग अखाड़ा है जिसमें महामंडलेश्वर भी किन्नर हैं और उसके सभी कर्ता धर्ता भी किन्नर ही हैं। किन्नर साधु तो पहले भी वजूद में थे, लेकिन इन्हें जब प्रयागराज कुंभ में शाही स्नान की परमिशन मिली तो किन्नर अखाड़ा विश्व विख्यात हो गया। हरिद्वार महाकुंभ में किन्नर अखाड़े के साधु संत आए हुए हैं। इन संतों ने भी बिल्कुल वैसे ही मेला क्षेत्र में प्रवेश किया जैसे सभी 13 अखाड़ों के सन्यासियों ने किया था। किन्नर अखाड़े के साधु संतों का काफिला जब हरिद्वार की गलियों से गुजरा तो पूरा इलाका मानो ठहर सा गया हो। रोड पर न सिर्फ अखाड़े से जुड़े किन्नर साधु थे बल्कि शहर का आम से लेकर खास हर कोई इन संतों के दर्शन कर लेना चाहता था। पेशवाई के दौरान किसी को असुविधा ना हो इसके लिए मेला प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। धीरे धीरे किन्नर संतों का काफिला गुजर गया। रास्ते भर लोगों ने इन पर फूल बरसाए और हर हर महादेव का उद्घोष भी करते रहे। विविधता में एकता समेटे महाकुंभ में अब ये बात भी शामिल हो गई है कि यहाँ नर, नारी और किन्नर सभी संतों का सम्मान है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 हरिद्वार। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। बजे घड़ियाल बजे, भक्त चले हैं, साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर कुंभ चले हैं, कुंभ चले हैं। चलो कुंभ चलो, चलो कुंभ चलो। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक